अनन्या तुरंत टिश्यू और पानी लेकर अभिनव की तरफ बढ़ी। इतने में अभिनव ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया। तुम ठीक हो? अनन्या ने अभिनव को टिश्यू और पानी दिया और गुस्से में सनी को घूरने लगी। इतने में अभिनव ने सनी से कहा, सनी, प्रोटॉन में जो कुछ हुआ उसमें अनन्या का हाथ नहीं था। आज के बाद अगर तुमने इसका इल्जाम अनन्या पर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनी अंदर से तो बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन वो अपनी घबराहट दिखा नहीं सकता था। ऐसे में उसने अनन्या से कहा, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अगर तुम और तुम्हारा ये फटीचर हस्बैंड जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे मामलों में टांग अड़ाना छोड़ दो। तुम इतना सब कुछ इसलिए बोल पा रहे हो ना क्योंकि दादाजी आसपास नहीं है, वरना उनके सामने तो तुम्हारी जुबान भी नहीं खुलती। अनन्या ने पलटकर जवाब दिया। सनी ने गुस्से में एक बार को इधर उधर देखा और उसकी नजर अभिनव पर पड़ गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, सनी अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और उसकी नजर अभिनव पर पड़ी। अभिनव की हालत देखकर न जाने क्यों अनन्या को अभिनव की चिंता हुई और उसने कहा, तुम ठीक हो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं ठीक हूं, और वो सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। अनन्या जानती थी कि अभिनव झूठ बोल रहा था। कप फूटने की आवाज सुनते ही 3 मेड्स दौड़ती हुई डाइनिंग एरिया में पहुंच गई थी। अनन्या ने उन्हें एक पल के लिए घूरते हुए देखा और फिर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए दौड़ पड़ी। उसे ये तो नहीं पता था कि अभिनव को कितनी चोट लगी थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि अभिनव की हालत ठीक नहीं थी। वैसे इसमें गलती उसी की थी। अगर वो सनी को इतनी बुरी बात नहीं कहती तो शायद सनी कभी कप उठाकर नहीं फेंकता। जैसे ही अनन्या कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि अभिनव शीशे के सामने खड़ा था। उसने शर्ट नहीं उतारी थी और वो अपनी पीठ पर लगे घाव को देखने की कोशिश कर रहा था। तुम सच में ठीक हो? अनन्या ने दोबारा पूछा। वो दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने में हिचक रही थी। उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं ठीक हूं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, मैं तो ठीक होंगी ही ना, मेरे ऊपर गिरने वाली कॉफी तो तुमने अपने ऊपर गिरवा ली। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसे तुरंत वो घटना याद आ गई जो अभी कुछ मिनट पहले हुई थी। अनन्या ने इससे पहले कभी अभिनव को हंसते हुए नहीं देखा था। अनन्या को आज पहली बार रियलाइज हो रहा था कि अभिनव हंसते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। इतने में अभिनव ने कहा, कोई बात नहीं, पति का तो काम ही होता है पत्नी की मुसीबतों को अपने सिर ओढ़ने का। यह मजाक का टाइम नहीं है, अनन्या ने बड़बड़ाते हुए कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसने अभिनव के पास आकर कहा, देखिए जरा कॉफी ने कितना डैमेज किया है। मैं ठीक हूं अनन्या, तुम्हें सच में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभिनव ने जिद करते हुए कहा। अनन्या ने उसकी बात नहीं सुनी और जमीन पर फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया। इसके बाद उसने अभिनव की शर्ट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोली, लाओ मैं इसे उतार दूं। वो अभिनव की शर्ट का बटन खोलने ही वाली थी कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं कर लूंगा, और फिर वो खुद ही अपनी शर्ट उतारने लगा। अनन्या ने उसकी पीठ पर जो पहली चीज देखी वो था एक बड़े से टाइगर का पंजा। ये तुमने कब बनवाया? अनन्या ने पूछा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पंजे पर बने नाखूनों को आहिस्ते से छूकर देखने लगी। उसे इस पंजे के पीछे की कहानी पता नहीं थी, इसीलिए उसे पंजे से डर भी नहीं लग रहा था। असल में अनन्या को वो मर्द अच्छे लगते थे जो अपने शरीर पर टैटू बनवाते थे, लेकिन हरदेव को ऐसे आदमी जरा भी पसंद नहीं थे। सनी ने खुद अपने शरीर पर कुछ टैटूज बनवा रखे थे। इस मामले में वो बचपन से ही जिद्दी और अड़ियल था, लेकिन फिर भी हरदेव की उसके साथ इतनी कैसी बनती थी, अनन्या को कभी समझ नहीं आया। तभी अभिनव ने उसे ख्यालों से बाहर लाते हुए कहा, यह टैटू मेरी पीठ पर बचपन से बना हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा छोटा हो गया है। यह सुनते ही अनन्या ने अपना ध्यान टैटू पर से हटाया और उसकी पीठ पर मौजूद घाव पर लगाया। उसकी पीठ लाल हो गई थी। हालांकि अभिनव की मोटी सी शर्ट ने उसे बचा लिया था, वरना यह घाव गहरा भी हो सकता था। उसकी पीठ देखकर अनन्या बोली, घाव कुछ खास नहीं है, मैं तुमसे कह ही रहा हूं कि मैं ठीक हूं।
अभिनव ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। अनन्या ने उसकी बात दोबारा इग्नोर की और बोली, क्या तुम 2 मिनट मेरे साथ बाथरूम में आ सकते हो ताकि मैं ये पीठ धो सकूं? प्लीज जल्दी करना, मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या ने अभिनव की आंखों में देखा और बोली, तुमने कुछ खाया नहीं? पहले क्यों नहीं बोला? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।